नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन विद मुकेश कुमार में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ बहुविकल्प प्रश्न, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अपना सबसे पहला प्रश्न आता है कि गांधी जी तथा डॉक्टर अंबेडकर के बीच में पुन्ना एक्ट हुआ था, जो समझौता हुआ था, वो कब हुआ था? गांधी जी तथा डॉक्टर अंबेडकर के बीच में पुन्ना एक्ट जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था? ए 1929 में, ब 1930 में, स 1931 में, द 1932 में। गांधी जी तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में जो पुन्ना एक्ट समझौता हुआ था या पुन्ना एक्ट हुआ था वो कब हुआ था, वो पूछना है। तो वो कब हुआ था दोस्तों? कौन सी सन में हुआ था? वो हुआ था आपका दोस्तों द 1932 में। कब हुआ था दोस्तों? वो हुआ था द 1932 में। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा द, और वो भी 1932 में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी जी ने अहमदाबाद में सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन किया था। गांधी जी ने सत्याग्रह अहमदाबाद में किया था, सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच में सत्याग्रह आंदोलन वो किया था। वो कब किया था? ए 1917 में, ब 1918 में, स 1921 में, द 1930 में। तो इसमें कौन सा दोस्तों सही हो जाएगा? जो गांधी जी ने सब सत्याग्रह जो अहमदाबाद में मजदूरों, सूती कपड़ा मिलों के कारखाना मजदूरों के साथ मिलकर शुरू किया था, वो शुरू किया था 1917 में। कब शुरू किया था दोस्तों? 1917 में। प्रथम विश्व युद्ध से पहले दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। प्रथम जब विश्व युद्ध नहीं हुआ था उससे पहले से पूछा है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। ए फ्रांस की अर्थव्यवस्था, ब जर्मनी की अर्थव्यवस्था, स अमेरिका की अर्थव्यवस्था, द ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था। तो प्रथम विश्व युद्ध नहीं हुआ था, वो सबसे पहले दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था। किसकी अर्थव्यवस्था थी दोस्तों? ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन, विश्व में पटसन तथा पटसन निर्मित माल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में पटसन तथा पटसन निर्मित माल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ए भारत, ब पाकिस्तान, स बांग्लादेश, द चीन। तो सबसे बड़ा निर्याती देश कौन सा है? भारत। कौन सा देश है दोस्तों? भारत। अगले क्वेश्चन पे बात करें, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं। गुलामगिरी जो पुस्तक है उनके लेखक हैं कौन थे? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ब महात्मा गांधी, स ज्योतिबा फुले, द गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं ज्योतिबा फुले। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा स आपको दोस्तों। निम्न में से किस देश की एक दलीय व्यवस्था? ऐसा कौन सा देश है जिसमें एक दलीय व्यवस्था है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब भारत है, स ग्रेट ब्रिटेन है, द चीन है। तो इसमें एक दलीय व्यवस्था कौन सी है? एक दलीय दोस्तों व्यवस्था है ग्रेट ब्रिटेन। कौन सी एक दलीय जो व्यवस्था है, एक दलीय व्यवस्था है संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब भारत है, स ग्रेट ब्रिटेन है, द। तो एक दलीय व्यवस्था है वो सिर्फ पे चीन में ही है। कौन से देश में है? चीन में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सी चुनौती लोकतंत्र संस्थाओं और बर्ताओं को मजबूत बनाने की चुनौती से संबंधित है? ए लोकतंत्र आधार
लोकतंत्र का आधार तैयार करने की चुनौती। ब गैर लोकतांत्रिक संस्थाओं को गिराने की। स लोकतंत्र को मजबूत बनाने की। द उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा लोकतंत्र को मजबूत बनाने की चुनौती। कौन सा ऑप्शन सी हो जाए दोस्तों? लोकतंत्र को मजबूत बनाने की चुनौती। राजनीतिक दल का प्रमुख हिस्सा है। राजनीतिक दल का प्रमुख हिस्सा है। ए नेता। ब सक्रिय दल। स अनुयायी। द उपयुक्त सभी। तो इसमें सारे हैं, जो राजनेता भी होता है, सक्रिय दल होता है, अनुयायी होता है, इसमें सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? द ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, बाजार में उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए नियमों व विनियमों की आवश्यकता होती है, क्योंकि बाजार में उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए नियमों व विनियमों की आवश्यकता होती है, क्योंकि ए ऑप्शन आपका है उपभोक्ता जागरूक होता है। द उत्पादक स्वयं को कमजोर स्थिति में पाता है। स उपभोक्ता स्वयं को कमजोर स्थिति में पाता है। द उपभोक्ता हिंसक हो जाता है। तो उपभोक्ता सुरक्षा नियमों को विनियमों की आवश्यकता क्यों होती है, तो इसमें पूछा गया। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। इसका होगा कि उपभोक्ता स्वयं को कमजोर स्थिति में पाता है। उपभोक्ता क्या पाता है? स्वयं को कमजोर स्थिति में पाता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन आपका स सही। निम्न में से कौन सी अनौपचारिक उधारदाता नहीं है? निम्न में से कौन सा अनौपचारिक उधारदाता नहीं है? साहूकार है, व्यापारी है, रिश्तेदार है। ये तीनों चीज़ तो अनौपचारिक में आते हैं। उधार देने दाता नहीं पूछा तो वो आ जाएगी सरकारी समिति। कौन सी आ जाएगी? सहकारी समिति। इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ब। भारत की अधिकांश चीनी मिलें किन राज्य में स्थित है? भारत में अधिकांश जो चीनी मिल है वो किन राज्य में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश और बिहार। ब बिहार और पश्चिम बंगाल। स पंजाब और हरियाणा। द उत्तर प्रदेश और हरियाणा। तो इसमें अधिकांश जो चीनी मिल है वो स्थित है उत्तर प्रदेश और बिहार में। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश और बिहार में। इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए। द फोर्ड मोटर्स कंपनी किस देश की बहुदलीय कंपनी है? फोर्ड्स मोटर्स कंपनी किस देश की बहुदलीय कंपनी है? ए भारत। ब चीन। स अमेरिका। द दक्षिणी कोरिया। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। फोर्ड मोटर्स कंपनी है वो है अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? स ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वो कब हुआ था? तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा गया है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता है 5 जनवरी 1930 में। ब 5 मार्च 1931 में। स 15 जनवरी 1931 में। द 5 मार्च 1930 में। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था आपका 5 मार्च 1931 में। कब हुआ था दोस्तों? 5 मार्च 1931 में। अगला क्वेश्चन आपका आता है हिंदू स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंदू स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हिंदू स्वराज पुस्तक के लेखक थे ए जवाहरलाल नेहरू। ब नेशनल मंडेला। स महात्मा गांधी। द भगत सिंह। तो हिंदू स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आपका हो जाएगा ए जवाहरलाल नेहरू। ब नेशनल मंडेला। स महात्मा गांधी और द भगत सिंह। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक थे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई थी 1919 में हुई थी, 1929 में हुई थी, 1935 में हुई थी या 1933 में हुई थी? तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 1929 में। तो 1929 कुछ में है? ब में दोस्तों। भारत का पहला लोहा एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? भारत का पहला एवं लोहा इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का पहला एवं लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ था जमशेदपुर में। कौन सा स्थापित हुआ था?
जमशेदपुर में। बंगाल गजट, बंगाल गजट का पत्रिका का संपादन किसने किया था? बंगाल गजट पत्रिका का संपादन किसने किया था? फॉरेन स्टेशन ने, जमशेद अगस्त हिक्की ने, राजा राम मोहन राय ने, द गंगाधर भट्टाचार्य ने। तो किसने किया था दोस्तों? तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा जेम्स, किसने, कौन सा सही हो जाएगा? जेम्स अंगस्टन हिक्की ने। तो इसका बी ऑप्शन है सही हो जाएगा दोस्तों। भारत में कौन सा दलीय व्यवस्था है? भारत में जो राजनीतिक स्तर पे जो दलीय व्यवस्था है वो कितने दलीय व्यवस्था है? तो आपका इसमें कौन से, भारत में कौन सी है? बहुदलीय है, एक दलीय है, या गठबंधन है, या दो दलीय? तो इसमें भारत में कौन सी व्यवस्था है? बहुदलीय व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था है? बहुदलीय। भारत में क्योंकि अनेक दलीय व्यवस्था है। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है मृत्यु पर, वंश पर, परिवार पर, जन्म पर। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः किस पे आधारित होता है? जन्म पर आधारित होता है दोस्तों। इसमें हो जाएगा द ऑप्शन है सही। कम्युनिस्ट पार्टी की विशेषता है, कम्युनिस्ट पार्टी की क्या विशेषता है? सामाजिक असमानता, आर्थिक सुधार अपनाती है पर राजनीतिक सत्ता एकाधारी बनाए रखती है, आर्थिक असमानता या राजतंत्र का समर्थन। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी क्या है? तो उसकी पार्टी है आर्थिक सुधार अपनाती है। क्या अपनाती है दोस्तों? आर्थिक सुधार अपनाती है पर राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार बनाए रखती है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बे दोस्तों सी। उपभोक्ता शोषण, उपभोक्ता शोषण का मूल कारण है, उपभोक्ता शोषण का मूल कारण है क्या? बेरोजगारी है, ए, ब शिक्षा, स गरीबी, या इनमें से कोई नहीं। तो उपभोक्ता का मूल कारण है जो शोषण होता है उसका सबसे बड़ा कारण है अशिक्षा। लोगों के पास क्या नहीं है? जानकारी नहीं है दोस्तों। ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की आवश्यकता मुख्यतः किस लिए होती है? आवास के लिए, ब फसल उद्योगों के लिए, स विदेशी यात्रा के लिए, द पारिवारिक आय के लिए। तो इसके लिए सबसे अच्छा होता है फसल उद्योग के लिए। किसके होता है? फसल उद्योगों के लिए। अगला, एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योगों निम्न में से कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? ए गन्ना, ब चूना पत्थर, स द बॉक्साइट। तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसमें आपका सही हो जाएगा दोस्तों बॉक्साइट। निम्न में से कौन सी विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है? तो इनमें से तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है वैश्वीकरण। कौन सी है दोस्तों? वैश्वीकरण दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी ने हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने के लिए किस आंदोलन का समर्थन किया था? हिंदू और मुसलमानों में एकता लाने के लिए महात्मा गांधी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था? पहला है खिलाफत आंदोलन, दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, स है असहयोग आंदोलन, द है भारत छोड़ो आंदोलन। तो महात्मा गांधी ने दिया था खिलाफत आंदोलन। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सही, ए ऑप्शन सही। महात्मा गांधी ने जिस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को रोकने का आह्वान किया था वह थी, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन बीच में रोकने का आह्वान किया था वो कौन सी घटना थी? चोरी चौरा में पुलिस के साथ हिंसक टकराव, ब आंध्र प्रदेश में गुरिल्ला आंदोलन, स ब्रिटिश संसाधनों के स्थान पर वैकल्पिक संस्थाओं की स्थापना न होना, और से आपका हो जाता है अवध में हुई बाजारों की लूटपाट। इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। जो चोरा चोरी आंदोलन
चोरा चोरी हत्याकांड हुआ था, पुलिस के साथ हिंसक टकराव हो गया था, इस वजह से महात्मा गांधी ने वो असहयोग आंदोलन क्या ले लिया था, वापस ले लिया था। ब्रिटेन की सरकार ने किसके दबाव में कॉर्नल लॉक को समाप्त कर दिया? किसके दबाव में आकर समाप्त कर दिया? भूस्वामियों पे, ब उद्योगपतियों और शहरी निवासियों के, से ग्रामीण निवासियों के, द श्रमिकों के। तो सबसे ज़्यादा दबाव बना था ब्रिटिश सरकार पे उद्योगपतियों व शहरी निवासियों के आकर कॉर्नल लॉक को क्या करना पड़ा था? समाप्त करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? कौन सा उद्योग निम्न में से बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सही, एल्यूमिनियम प्रगलन, ब सीमेंट, से कागज, द स्टील। तो आपका इसमें ऑप्शन सी हो जाता है दोस्तों एल्यूमिनियम प्रगलन। कौन सा हो जाता है दोस्तों? एल्यूमिनियम प्रगलन। ए ऑप्शन आपका सी हो जाता है दोस्तों। मुद्रण संस्कृति के लिए क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां रची थी। मुद्रण संस्कृति क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां रची तो फ्रांसीसी क्रांतिकारी, इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति, से रूस की सर्वाहारी क्रांति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही। निम्न में से जो राजनीतिक दल का कार्य है वह है, निम्न में से जो राजनीतिक दल का कार्य है वह है सरकारी अधिकारियों से साठगांठ करना, व मंत्रियों व उद्योगपतियों के बीच सौदा तय करना, से चुनाव लड़ना, बिना चुनाव लड़े सरकार पर दबाव डालना। तो आपसे पूछा गया राजनीतिक दलों का कार्य होता है, तो आप इसमें कौन सा सही होगा दोस्तों? इसका आपका हो जाएगा चुनाव लड़ना। कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? चुनाव लड़ना। अगला क्वेश्चन पे बात करें, लोकतंत्र की विभिन्नतर चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव कहे जाते हैं। सामाजिक सुधार, व आर्थिक सुधार, से राजनीतिक सुधार और द सांस्कृतिक सुधार। इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों राजनीतिक सुधार। जितने भी जो सुधार किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? राजनीतिक सुधार दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों, वर्ष 2019 में देश में राष्ट्रीय दलों की संख्या थी। वर्ष 2019 में देश में राष्ट्रीय दलों की कितनी संख्या थी दोस्तों? तो वो संख्या थी 7। कितनी थी? 7। भारत के किस दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ था? भारत में किस दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ था? कौन से दशक भारत में उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ था? 1960 के दशक में, ब 1950 के दशक में, से 1970 के दशक में, द 1940 के दशक में। तो कब हुआ था उपभोक्ता आंदोलन का उदय? तो 1960 के दशक में। कब हुआ था दोस्तों? 1960 के दशक में। ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। बैंक है, सहकारी समिति है, स्वयं सहायता समूह या जमींदार। औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है तो वो जमींदार शामिल नहीं है। इसमें कौन नहीं है? जमींदार। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? एल्यूमिनियम करता है, व प्लास्टिक से सीमेंट करता है या मोटर गाड़ी। तो कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है वो कौन सा करता है? सीमेंट उद्योग चूना पत्थर को करता है। अगले क्वेश्चन पे बात करें, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया जिस नाम से जानी जाती है वह है। तो अगला क्वेश्चन आपके दोस्तों कि सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया जिस नाम से जानी जाती है वह नाम क्या है? तो ए होता है नगरीकरण प्रक्रिया। ए कौन सा दोस्तों? नगरीकरण प्रक्रिया। ब
उदारीकरण प्रक्रिया, और स स्थानीयकरण प्रक्रिया, और द सामाजिकरण प्रक्रिया। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, कौन सी प्रक्रिया जो उदारीकरण के नाम से वो जानी जाती है, तो वो हो जाएगी जो सरकारी अवरोधों और प्रतिबंधों उठाने की, जो वो कौन सी प्रक्रिया जानी जाती है, उदारीकरण दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक बनाकर गांधी जी ने जिस आंदोलन को शुरू किया था वह है, 6 अप्रैल को गांधी जी ने जो नमक बनाकर जिस आंदोलन को शुरुआत की थी वह आंदोलन कौन सा था, तो दोस्तों वह आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ब। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो 1930 के दशक में दलित वर्ग के एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी दोस्तों, तो वो ए है डॉक्टर अंबेडकर ने, ब महात्मा गांधी ने, स है जॉन साइमन ने, द है जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डॉक्टर अंबेडकर ने शुरू की थी दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना, वो भी 1930 में। ये आपका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई, तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, ए है यूनिसेफ ने, ब है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में, स है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, द यूनेस्को ने। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या हो जाएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है, ऐसी कौन सी एजेंसी है जो सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में क्या करा देती है, उपलब्ध करा देती है, ए हेल, ब सेल, से टाटा स्टील, द MNCC। कौन सी एजेंसी है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेल, ब ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1881 से संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने शुरू किया था, 1881 से संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने शुरू किया था, ए विवेकानंद, ब राजा राम मोहन राय ने, से ज्योतिबा फुले ने, द दादा भाई नौरोजी ने। किसने शुरू किया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। निम्न में से क्या राजनीतिक दलों के लिए चुनौती है, निम्न में से क्या राजनीतिक दलों के लिए चुनौती, निम्न में से क्या राजनीतिक दलों के लिए चुनौती नहीं है, कौन सी चुनौती नहीं है वो बताना। पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का न होना, वंशवाद, पैसा और आपराधिक तत्वों को गठजोड़, सार्थक विकल्प का न होना। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, तो इसका ऑप्शन सही होगा दोस्तों सार्थक विकल्प का होना। कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, सार्थक विकल्प का होना। निम्न में से कौन सा लोकतंत्र का विस्तार की चुनौती नहीं है, आपको क्या बताना है, कौन सी लोकतंत्र की विस्तार की चुनौती नहीं है। सत्ता पर सैनिक नियंत्रण को समाप्त कर एकाकार शासन को स्थापित करना, स्थानीय सरकार को आर्थिक शक्ति देना, निर्णय प्रक्रियाओं में महिलाओं को शामिल करना, लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को सभी इलाकों में
लागू करना, तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। सत्ता पर सैनिक नियंत्रण को समाप्त कर एक कारगर शासन स्थापित करना, तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। निम्न में से किस देश में द्विदलीय व्यवस्था है? ऐसा कौन सा देश है जहां दो ही पार्टी या दो ही दलीय व्यवस्था है? भारत, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका या पाकिस्तान? तो इसका ऑप्शन सीधी सी बात है दोस्तों, ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि भारत में कौन सी है, बहुदलीय व्यवस्था है। वर्तमान समय में भारत में उपभोक्ता संगठन है 20 से 25, 2000 से अधिक, 100 से अधिक, 1000 से अधिक। तो कितने संगठन है वो आपको बताने कि 20 से 25 है या 2000 से अधिक है, 100 है या 1000 है। वर्तमान समय में आपसे पूछा गया, तो वर्तमान समय में जो 2000 से भी क्या है, अधिक है। अगले क्वेश्चन पे बात करें दोस्तों, स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकार। स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं ए बैंक द्वारा, ब सदस्य द्वारा, स गैर सरकारी संस्था द्वारा, द सरकारी संस्थाओं द्वारा। किसके द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, तो सदस्यों द्वारा। अगले बात करें, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? स्टील, एल्युमिनियम प्रगलन, इलेक्ट्रॉनिक, सूचना प्रौद्योगिकी। तो इसमें करता है इलेक्ट्रॉनिक। कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉनिक। वैश्वीकरण के जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। तो किसने सहायता पहुंचाई है? सभी लोगों के, विकसित देशों के लोगों के, विकासशील देशों के श्रमिकों के उपयोग में से कोई नहीं। इसमें हो जाता है विकसित देशों के लोगों के। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, विकसित देशों के लोगों के। बे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वंदे मातरम लिखा था? ए ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर, ब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, स अरविंदनाथ टैगोर, द द्वारकानाथ टैगोर। तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों, अरविंदनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? किस वर्ष महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? वह कौन सा साल था? 1915 में लौटे थे, 1957 में लौटे थे, 1927 में लौटे थे, 1918 में लौटे थे दोस्तों। तो वो भारत कब लौटे थे? तो वो भारत लौटे थे, अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 में दोस्तों। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 1990 में अफ्रीका में कौन सी घातक बीमारी पशुओं में फैली थी? ऐसी कौन सी घातक बीमारी 1990 में अफ्रीका में फैली गई थी? तो उस बीमारी का ए पशु चेचक, द रिडरपेस्ट, से बुखार, इन्फ्लुएंजा। तो इसमें हम सब लोगों को पता है कौन सी बीमारी फैली थी, रिडरपेस्ट फैली थी। भारत की पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई? भारत की पहली कपड़ा मिल है वो कहाँ स्थापित हुई दोस्तों? तो भारत की पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई थी? बम्बई में हुई थी, कलकत्ता में हुई थी, दिल्ली में हुई थी या बोकारो में हुई थी? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत की पहली सूती कपड़ा मिल, भारत में पहली कपड़ा मिल स्थापित हुई थी बम्बई में। कहाँ हुई थी दोस्तों? बम्बई में।
संवाद कौमुदी पत्रिका का प्रकाशन किसने शुरू किया था? संवाद कौमुदी पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने, गंगाधर ने, ज्योतिबा फुले ने, मार्टिन लूथर ने। तो संवाद जो पत्रिका का प्रकाशन है वो किसने शुरू किया था? तो वो किस शख्स ने शुरू किया था वो आपको बताना है। तो वो थे राजा राम मोहन राय ने। निम्न में से किस देश में द्विदलीय व्यवस्था है? दो दलीय व्यवस्था है, वो कौन सा देश है? भारत है, रूस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है या जापान है? तो वो देश हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका दोस्तों। दुनिया के सबसे पुराने राजनीतिक दलों में से एक है। दुनिया के सबसे पुराने राजनीतिक दलों में से एक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुमत समाज पार्टी। उपरोक्त सभी तो सब दुनिया में सबसे पुराने राजनीतिक दलों में से एक है। आपको जो पुराना दल है वो आपको बताना है। तो वो कौन सा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला क्वेश्चन, अधिकांश लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के समक्ष प्रमुख चुनौती है। अधिकांश लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के समक्ष प्रमुख चुनौती है। कौन सी प्रमुख चुनौती? ए, लोकतंत्र को मजबूत करना, ब, विस्तार की चुनौती, बुनियादी आधार बनाने की चुनौती, से सभी। तो इसमें से सबसे सारी लोकतंत्र को मजबूत करना भी है, बुनियादी आधार बनाने की चुनौती है, विस्तार करने की चुनौती है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा द ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 21 जून को, 24 सितंबर को, 24 दिसंबर को या 21 जून को। तो भारत में उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। केंद्र सरकार की ओर से निम्नलिखित कौन सी करेंसी नोट जारी की जाती? केंद्र सरकार की ओर से निम्नलिखित में कौन करेंसी नोट जारी करता है? कौन नोट जारी करता है? भारतीय स्टेट बैंक करती है, भारतीय रिजर्व बैंक करती है, भारतीय वाणिज्य बैंक करती है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया करती है। तो वो बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना, पत्थर और कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? एल्यूमिनियम, ब, प्लास्टिक, ग, सीमेंट और घ, मोटर गाड़ी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क होगा, ख होगा, ग होगा या घ होगा दोस्तों? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सीमेंट उद्योग, ग। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए जाने वाले निवेश को कहा जाता है? देशी निवेश, विदेशी निवेश, राष्ट्रीय निवेश और सरकारी निवेश। तो इसको कहा जाता है विदेशी निवेश दोस्तों। तो इसमें ब ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चलो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन कब भारत पहुंचा था? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साइमन कमीशन कब भारत पहुंचा था? साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? तो साइमन कमीशन था भारत कब पहुंचा था? ए 1931 में, ब 1932 में, ए 1931 में, ब 1929 में, स 1921 में और द 1928 में। तो साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? तो साइमन कमीशन भारत पहुंचा था 1928 में दोस्तों। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन निम्न में 1929 का कांग्रेस अधिवेशन निम्न में से कहाँ हुआ था? ए कलकत्ता में, ब लाहौर में, स मद्रास में, द जयपुर में। तो ये अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था लाहौर में। कहाँ हुआ था दोस्तों? लाहौर में। भारत से विदेश में ले जाए जाने वाला अनुबंधित श्रमिक क्या कहलाते थे? जो भारत से विदेश ले जाए जाते थे, अनुबंधित श्रमिक ले जाए जाते थे। ए गिरमिटिया, ब मरमिटिया, स उपनिवेशिक श्रमिक, द ये सभी।
तो भारत से ले जाए जाने वाले जो श्रमिक क्या कहलाते थे, ये कहलाते थे गिरमिटिया श्रमिक। कौन से श्रमिक कहलाते थे, गिरमिटिया श्रमिक। भारत की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई, भारत की जो पहली जूट मिल थी कहाँ स्थापित हुई थी, ए जयपुर में, ब जमशेदपुर में, से कलकत्ता में और द बोकारो में। तो ये कहाँ स्थापित हुई थी दोस्तों, ये मिल स्थापित हुई थी कलकत्ता में। कहाँ स्थापित हुई दोस्तों, ये हुई थी कलकत्ता में। पंजाब केसरी का प्रकाशन किसने किया था, पंजाब केसरी जो प्रकाशन हुआ था पत्रिका का, वो किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था, महात्मा गांधी ने किया था, भगत सिंह ने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था। तो ये प्रकाशन किया था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने किया था दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, निम्न में से कौन सी पार्टी है वो कौन सी राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और समता पार्टी। तो इसमें से कौन सी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है। निम्न में से राजनीतिक दल का कार्य है, निम्न में से राजनीतिक दल का क्या काम है दोस्तों, ए दल को चुनाव लड़ते हैं, ब दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के समक्ष रखते हैं, द दल ही सरकार बनाने और चलाते हैं, द उपरोक्त सभी। तो इसमें से कौन सा काम सही हो जाता है दोस्तों, इसका सही हो जाता है द, सारे हो जाते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं, दल या अलग नीतियाँ कार्यक्रम बनाते हैं, दल को सरकार बनाते हैं चलाते भी हैं, तो इसका द उपयोग सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, द। वर्तमान में लोकतंत्र को रख रखाव के तौर पर सक्रिय है, चुनाव का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। कौन सा अधिकार सक्रिय है, चुनाव सूचना का अधिकार। कौन सा अधिकार सक्रिय है, सूचना का अधिकार। बैंकों से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपको कथन दिए गए हैं उनमें, सॉरी ये पहले क्वेश्चन रह गया। अगला क्वेश्चन है, एक मारक किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है, एक मारक किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है, खाद्य पदार्थ है, उत्पादित मशीन है, या स्वर्ण व चांदी है, ये सभी। तो कौन सा है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों खाद्य पदार्थ। कौन सा हो जाएगा, खाद्य पदार्थ। ब अगला क्वेश्चन देखो, बैंकों से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है, बैंक से संबंधित कौन सा है, बैंक जमा राशि का उपयोग लोगों को ऋण संबंधित मांगों को पूरा करने के लिए नहीं करती है भी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले इसका ऑप्शन में देखें, बैंक जमा राशि उपयोग सरकार की आवश्यकताओं को पूरा के लिए करती है, बैंक जमा राशि रख लेती है और ऋण नहीं देती, बैंक जमा रहती है। इसमें कौन, पहला ही ऑप्शन क्या हो जाता है, इसका सही होता है दोस्तों। तो इसमें अगला दे रखा है, पहला में दे रखा है बैंक जमा राशि का उपयोग लोगों को ऋण संबंधित मांगों को पूरा करने के लिए नहीं करती। तो ये गलत है, हमें कौन सा कथन बताना है, सही, ये पहला गलत। दूसरा, बैंक जमा राशि का उपयोग सरकार की आवश्यकताओं को पूरा कर लेते थे, ये भी गलत। अगला ऑप्शन, बैंक जमा राशि रख लेते हैं पर ऋण नहीं देती है, भी गलत बात है ये। बैंक जमा राशि लोगों को कर्जे संबंधी मांगों को पूरा करने के लिए प्रयोग में करती है, ये बात सही है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, द। निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, एल्युमिनियम प्रगलन, सीमेंट है, कागज है और स्टील है। तो इसके लिए कौन सा करता है दोस्तों, तो इसमें करता है एल्युमिनियम प्रगलन। कौन सा करता है, एल्युमिनियम प्रगलन। विभिन्न देशों के मध्य परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया कौन सी कहलाती है दोस्तों, तो तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया कहलाती है वैश्वीकरण। क्या कहलाती है दोस्तों, वैश्वीकरण। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं।
अगला है क्वेश्चन है, असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में हुआ था, ब जनवरी 1925 में हुआ था, स जनवरी 1923 में हुआ था, द जनवरी 1922 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों जनवरी 1921 में। फटाफट चलो क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। महात्मा गांधी की नमक यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? महात्मा गांधी की नमक यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? लखनऊ से, ब बम्बई से, स दांडी से, द साबरमती से। तो बम्बई की जो महात्मा गांधी यात्रा थी वो कहाँ से शुरू हुई थी? वो दोस्तों शुरू हुई थी, वो शुरू हुई थी दोस्तों साबरमती से। कहाँ से शुरू हुई थी दोस्तों? साबरमती से। वे मार्ग जो न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करते हैं, बल्कि एशिया के यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते हैं कहलाते हैं। एशिया इससे एक दूसरे देशों को जो जोड़ते हैं, इसके साथ यूरोप और उत्तरी अफ्रीका को जोड़ते हैं, तो वो क्या मार्ग कहलाते हैं? रेशम मार्ग, राजमार्ग, स्वर्णिम चतुर्मार्ग, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा कहलाता है? रेशम मार्ग। कौन सा मार्ग कहलाता है दोस्तों? रेशम मार्ग। शिपनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हिग्रीबिज ने, ब स्टीफेंस ने, स आर्कराइट ने, द ईटी पॉल ने। तो इसमें से कौन सा सही होगा दोस्तों? वो क्या था? जेम्स। किसने किया था? जेम्स। आधुनिक प्रिंट प्रेस का आविष्कार किसने किया? आधुनिक प्रिंट प्रेस का आविष्कार किसने किया था? कैलीग्राफी ने, वारेन हेस्टिस ने, माइक्रोपोलो ने, या योहान गुटेनबर्ग ने किया था? इसमें से कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? योहान। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण और उन्हें मान्यता प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण और उन्हें मान्यता प्राप्त करने वाली संस्था कौन सी है? संसद, ब राष्ट्रपति, से राज्यपाल, द भारतीय निर्वाचन आयोग। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो ये मान्यता प्रदान करने वाले कौन सा है? भारतीय निर्वाचन आयोग। लोगों का वह समूह जो सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से समान विचारधारा के आधार पर एक संगठन बनाता है कहलाता है। तो दबाव समूह, ब राजनीतिक दल, से हित, तो वो कहलाता है दोस्तों, ये आपका हो जाता है राजनीतिक दल दोस्तों। समकालीन विश्व में शासन का एक प्रमुख रूप है। समकालीन विश्व में शासन का एक प्रमुख रूप है लोकतंत्र है, तानाशाह है, राजतंत्र है और ये सभी। तो शासन का वर्तमान समरूप है कौन सा है? लोकतंत्र। कौन सा सही है दोस्तों? लोकतंत्र। दुकानदारों द्वारा उपभोक्ता का शोषण किया जाता है। दुकानदारों द्वारा उपभोक्ता का शोषण किया जाता है। मिलावटी वस्तु देकर, कम वजन देकर, अधिक कीमत लेकर, उपरोक्त सभी। तो अब उपभोक्ता का तो शोषण देखो हर तरीके से हो रहा है। मिलावटी वस्तु देकर भी कर लेते, कम वजन देकर भी कर लेते, अधिक कीमत देकर। तो उपरोक्त सभी, इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी, द ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्ज लेने के लिए कर्जदार निम्नलिखित में से किसका उपयोग गारंटी देने के लिए करता है? साख से, करेंसी नोट से, चेक से, समर्थन ऋण धार से। तो किससे करता है दोस्तों? वो साख से करता है, या करेंसी नोट से करता है, चेक से करता है, या समर्थन ऋण धार से करता है? तो वो करता है समर्थक ऋणाधार से करता है। किससे करता है? द ऑप्शन आपका सही हो जाता है। निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील बाजार को उपलब्ध कराती है? तो हेल कराती है, सेल कराती है, टाटा स्टील कराती है, MNCC करवाती है। तो हम सबको पता है दोस्तों ये कौन सी करवाती कंपनी? सेल करवाती है।
देशों के तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देशों के तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उदारीकरण कहलाती है, वैश्वीकरण कहलाती है, शहरीकरण कहलाती है, उपरोक्त सभी। तो ये अपना ऑप्शन सही हो जाता है। कौन सी कहलाती है? वैश्वीकरण। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली जो सत्याग्रह का नेतृत्व हुआ था, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? वो आपको बताना है। ए ऑप्शन दे रखा है वल्लभ भाई पटेल ने। किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। ब महात्मा गांधी, स रविंद्रनाथ टैगोर और द जवाहरलाल नेहरू। तो आपको पता है वल्लभ भाई पटेल ने किया था बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाता है दोस्तों ए ऑप्शन। महात्मा गांधी तथा डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच पूना एक्ट हुआ था। कब हुआ था? सन 1931 में हुआ था, सन 1932 में हुआ था, सन 1929 में हुआ था या सन 1951 में हुआ था? तो दोस्तों वह हुआ था सन 1932 में हुआ था। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन की, यूनेस्को ने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने या यूनेस्को ने? तो वो स्थापना किसने की थी दोस्तों? वो स्थापना की थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने की थी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। मुंबई में पहली कपड़ा मिल स्थापित हुई। मुंबई में 1854 में हुई या 1816 में हुई, 1947 में हुई या 2020 में पहली कपड़ा मिल स्थापित हुई थी? मुंबई में पूछी गई है। तो पहली कपड़ा मिल स्थापित हुई थी 1854 में। इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऐसे ही। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का प्रथम मुद्रण संस्करण कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो बम्बई में हुआ था, मद्रास में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था या जयपुर में हुआ था? प्रथम मुद्रण प्रकाशन कब हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों ब बम्बई, ए बम्बई, ब मद्रास, कलकत्ता, जयपुर। तो वो प्रथम प्रकाशन हुआ था दोस्तों कलकत्ता से। चीन में शासन करने वाली अकेली पार्टी कौन सी है? चीन में शासन करने वाली अकेली पार्टी कौन सी है? तो वो दोस्तों आप सब लोगों को पता है वो पार्टी कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी थी। कौन सी पार्टी है दोस्तों? कम्युनिस्ट पार्टी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1880 में, 1885 में, 1870 में या 1895 में? भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1880 में हुई थी, 1885 में हुई थी, 1870 में हुई थी या 1895 में हुई थी? वो हुई थी दोस्तों 1885 में। कब हुई थी दोस्तों? 1885 में। निम्न में से कौन सी चुनौती प्रत्येक लोकतंत्र के समक्ष किसी न किसी रूप में होती है? लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती, विस्तार करने की चुनौती, बुनियादी आधार बनाने की चुनौती, और इनमें से कोई नहीं। तो हम सब लोगों को पता है सबसे बड़ी चुनौती लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती। यह ऑप्शन अपना सही हो जाता है। उपभोक्ताओं को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध का अधिकार प्राप्त है, उसे कहते हैं। तो हमें सब लोगों को पता है कि उस अधिकार को क्या कहते हैं? उस अधिकार को कहते हैं कि क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ऋणों को औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखती है? भारतीय स्टेट बैंक रखती है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रखती है, भारतीय रिजर्व बैंक रखती है या ग्रामीण बैंक रखती है? जो नजर रखने का काम करते हैं हम सब लोगों को पता है कि भारतीय रिजर्व बैंक रखती है। निम्नलिखित में कौन सा
उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है, स्टील करता है, एल्युमिनियम करता है, इलेक्ट्रॉनिक करता है या सूचना प्रौद्योगिकी करता है। हम सब लोगों को पता है वो कौन सा करता है, कौन सा करता है दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी। सरकार द्वारा व्यापार के से अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है। सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है उदारीकरण की प्रक्रिया। कौन सी कहलाती है, उदारीकरण की प्रक्रिया। अगले क्वेश्चनों पे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था। चौरी चौरा जो कांड हुआ था वो किस वर्ष हुआ था दोस्तों। 1922 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में और 1929 ईस्वी में। तो हम सब लोगों को पता है कि चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक बनाकर गांधी जी ने जिस आंदोलन को शुरू किया था वह था। किस आंदोलन को शुरू किया था गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक बनाकर। ए भारत छोड़ो आंदोलन, ब चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, स असहयोग आंदोलन, द सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन का शुरुआत किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला है 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। ए यूरोप, ब अमेरिका, स अफ्रीका और द ऑस्ट्रेलिया। ए यूरोप, ब अमेरिका, स अफ्रीका और द ऑस्ट्रेलिया। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, इसमें हो जाएगा यूरोप। विक्टोरिया काल में ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग किस प्रकार की वस्तुओं को प्राथमिकता देते थे। ए हस्तनिर्मित, ब मशीन निर्मित, स स्वदेशी, द आयातित। तो हमें सब लोगों को पता है कि विक्टोरिया काल में सबसे ज़्यादा जो प्राथमिकता देते थे तो वो किस बनी हुई वस्तुओं को देते थे, हस्तनिर्मित वस्तुओं को। इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा दोस्तों। अगला बात करें, छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। ये कथन किसका था, ये बात किसने बोली थी। इरेस्मस का है, मार्टिन लूथर का है या उतामारो का है या मर्सिये का है। तो ये बात बोली थी वो थे मर्सिये का। किसने बोली थी, मर्सिये का। निम्न में से जनमत नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निम्न में से जनमत नीति की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रधानमंत्री, राजनीतिक दल, मुख्यमंत्री और सरपंच। कौन निभाता है, प्रधानमंत्री। कौन निभाता है दोस्तों, प्रधानमंत्री। अगले क्वेश्चन पे बात करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस की विशेषता है। क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की विशेषता है, नई आर्थिक नीतियों का समर्थन करना, वामपंथी विचारधारा, सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता। तो उसकी सबसे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की विशेषता सबसे है तो वह है नई आर्थिक नीतियों का क्या करना, समर्थन करना। निम्न में से लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती है वह है, लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती वह है तो वो कौन सी है, स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार प्राप्त करना, लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्य पद्धति को सुधारना, सिद्धांतों को लागू करना। या इनमें से कोई, हम लोगों को पता है लोकतांत्रिक संस्थाओं को क्या, कार्य पद्धति को क्या करना, सुधारना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा,
ब ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। निम्न में से कौन सा गुणवत्ता हेतु प्रमाणक है? निम्न में से कौन सा गुणवत्ता हेतु प्रमाणक है? IMI या एक मारक है, हॉलमार्क है, या ये सभी जो गुणवत्ता का प्रमाणक होता है तो हम सब लोगों को पता है वो ये सारे हैं। पहला है IMI भी होता है, एग मार्क भी होता है, हॉलमार्क होता है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा द ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। अगर गरीब लोग को सही और उचित शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है तो लाखों लोग अपनी लाखों छोटी छोटी गतिविधियों के जरिए विकास का सबसे बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। ये कथन किसने कहा था? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने कहा था, प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने कहा था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने कही थी। ये बात किसने कही थी? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने कही थी। निम्नलिखित में से कृषि के पश्चात किस उद्योगों ने सबसे अधिक रोजगार प्रदान किए? चीनी उद्योगों ने, लोहा इस्पात उद्योगों ने, वस्त्र उद्योगों ने, या पटसन उद्योगों ने? तो हम सब लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग था वस्त्र उद्योग। कौन सा उद्योग था? वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव में सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन हुए? वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव में सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन हुए थे? बहुराष्ट्रीय कंपनियां हुई, श्रमिक हुए, भूस्वामी हुए, या उपरोक्त सभी? तो इसमें से कौन से हुए थे सही दोस्तों? श्रमिक हुए थे। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सत्याग्रह निम्नलिखित में से क्या था? सत्याग्रह तो हुआ था वो निम्नलिखित में से क्या था वो आपको बताना है दोस्तों। तो सत्याग्रह निम्नलिखित में से क्या था दोस्तों? ए शारीरिक बल, ब हथियारों का बल, स शुद्ध आत्मिक बल, द कमजोरों का हथियार। तो हम सब लोगों को पता है तो सत्याग्रह था वो था शुद्ध आत्मिक बल दोस्तों। 1930 ईस्वी में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? 1930 ईस्वी में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी, सर जॉन साइमन ने की थी, डॉक्टर अम्बेडकर ने की थी, और रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। तो उस एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की थी डॉक्टर अम्बेडकर ने की थी। वो भी कब की थी? 1930 में। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1919 में हुआ था, 1925 में हुआ था, 1931 में हुआ था, और 1929 में हुआ था। तो हम सब लोगों को पता है महामंदी का प्रारंभ हुआ था 1929 में हुआ था दोस्तों। अगला, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित इलाकों अर्थात एशिया के लिए आमतौर पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? नई दुनिया, प्राच्य, पुरानी दुनिया और अतीत। किसके रूप में किया जाता था दोस्तों? तो वो था प्राच्य। किसके रूप में होता था? प्राच्य। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ए महात्मा गांधी, प ज्योतिबा फुले, से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और इनमें से कोई नहीं था। हम सब लोगों को पता है कौन है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक? ज्योतिबा फुले। कौन है? ज्योतिबा फुले। निम्न में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? निम्न में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है?
तो वो व्यवस्था चीन में है, भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या ग्रेट ब्रिटेन में है। तो हम सब लोगों को पता है कहाँ है एक दलीय व्यवस्था, चीन में दोस्तों। सन 2017 तक भारत में राष्ट्रीय दल या सन 2017 तक के भारत में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त दलों की संख्या थी। मान्यता प्राप्त दलों की संख्या कितनी थी? 6 थी, 7 थी, 5 थी या 2 थी? तो मान्यता प्राप्त दलों की संख्या थी, कितनी थी दोस्तों? 7 थी। समकालीन विश्व में शासन का वह प्रमुख रूप कौन सा है जिसका दूसरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है? लोकतंत्र है, कुलीन तंत्र है, राजतंत्र है या अधिनायक तंत्र है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाए दोस्तों? हम सब लोगों को पता है लोकतंत्र है। कौन सा है दोस्तों? लोकतंत्र है। भारत में सूचना पाने का अधिकार कब लागू हुआ था? भारत में सूचना पाने का अधिकार कब लागू हुआ था? भारत में सूचना पाने का अधिकार कब लागू हुआ था? 2005 में, 2010 में, 2020 में, 1990 में? तो हम सब लोगों को पता है सूचना पाने का अधिकार लागू हुआ था 2005 में। मुद्रा का आधुनिक रूप है, मुद्रा का आधुनिक रूप है कागजी मुद्रा, चेक, बैंक निक्षेप, ये सभी हम सब लोगों को पता है मुद्रा का आधुनिक रूप है। सारी चीज़ें हैं, चेक भी है, बैंक भी है, कागज भी है। निम्न में से उपभोक्ता उद्योग है, निम्न में से उपभोक्ता उद्योग है। ए चीनी उद्योग, ब लोहा इस्पात उद्योग, स तांबा उद्योग, द एल्युमिनियम उद्योग। तो हम इसमें से कौन सा सही होगा दोस्तों? इसमें होगा उपभोक्ता उद्योग है, चीनी उद्योग। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में निवेश का रास्ता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में निवेश का रास्ता है। स्थानीय कंपनियों को खरीदना, स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त उत्पादन करना, दूसरे देशों में कारखाना स्थापित करना, उपरोक्त सभी। तो हम सब लोगों को पता है स्थानीय कंपनियों को खरीदना या स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त उत्पादन करना या दूसरे देशों में कारखाने स्थापित करना, उपरोक्त सभी। तो हम सब पता है कि बहुराष्ट्र कंपनियों का सारे काम करती है, कंपनियां खरीदती भी है। तो उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करने में जिस तथ्य ने भी अपना योगदान दिया था वह था भारत माता की छवि, वंदे मातरम गीत, तिरंगा झंडा या ये सभी। तो भारत में जो आज राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करने के लिए भारत माता की छवि ने भी योगदान दिया, वंदे मातरम गीत ने भी दिया था, तिरंगा झंडे ने किया था। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा उपरोक्त सभी या ये सभी, द ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन बात करें, महात्मा गांधी ने हिंदुओं और मुसलमानों को एकता में स्थापित करने के लिए किस आंदोलन का समर्थन किया था? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। तो वो आंदोलन था दोस्तों, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा द खिलाफत आंदोलन का क्या किया था? समर्थन किया था। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे पुराना असर पड़ा था, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे पुराना असर पड़ा था फ्रांस पे पड़ा था, जापान पे पड़ा था, अमेरिका पे पड़ा था, ग्रेट ब्रिटेन पर पड़ा था। फ्रांस, जापान, अमेरिका या ब्रिटेन पे। तो किस पे पड़ा था दोस्तों? तो वो असर पड़ा था अमेरिका पर। किस पे पड़ा था दोस्तों? अमेरिका पे। मशीन उद्योग के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में किस देश के रेशमी व सूती उत्पादों का बोलबाला था? तो किसका बोलबाला था दोस्तों? वह बोलबाला था भारत का सबसे ज़्यादा।
ये किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, जो सबसे बड़ा तोहफा है? किसने बात बोली थी? ये मार्टिन लूथर ने बोली थी, मेर्शियन ने बोली थी, ज्योतिबा फुले ने बोली, या महात्मा गांधी ने बोली? तो हम सब लोगों को पता है मार्टिन लूथर ने बोली थी। तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1880 में हुई थी, 1885 में हुई थी, 1890 के दशक में हुई थी, 1905 में? हम सब लोगों को पता है कब हुई थी। 1800 कब हुई थी दोस्तों? 1885 में। कब हुई थी दोस्तों? 1885 में। नेशनल कांग्रेस पार्टी की विशेषता है गांधीवादी, धर्मनिरपेक्षता, अलगाववादी, अल्पसंख्यक विरोधी। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें था गांधीवादी, धर्मनिरपेक्षता। कौन सी विशेषता है नेशनल कांग्रेस पार्टी की? गांधीवादी, धर्मनिरपेक्षता। लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव कहे जाते हैं आर्थिक सुधार, राजनीतिक सुधार, सामाजिक सुधार और सांस्कृतिक सुधार। तो हम सब लोगों को पता है क्या कहे जाते हैं? राजनीतिक सुधार। अगला क्वेश्चन, कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए स्थापित किया गया है जिला मंच, राज्य मंच, राष्ट्रीय मंच। तो कौन सा मंच स्थापित किया गया है? तो ये तीनों मंच स्थापित किए गए हैं। जिला मंच भी सही है, राज्य मंच भी सही है और राष्ट्रीय मंच भी सही है। अगला क्वेश्चन, बैंक की आय का प्रमुख स्रोत होता है जमा कर सुरक्षित रखा गया भाग, कर्जदारों से लिया गया ब्याज, कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज का अंतर को क्या कहते हैं? तो हमें या इनमें से कोई नहीं। तो हमको सबको पता है कि बैंक की आय का प्रमुख स्रोत क्या होता है। तो बैंक की आय का प्रमुख स्रोत होता है कर्जदारों से लिया गया ब्याज और जमाकर्ताओं द्वारा दिए गए ब्याज में अंतर रखना ही बैंक का प्रमुख आय का क्या होता है? स्रोत होता है। निम्न में से कृषि आधारित उद्योग है। निम्न में से कृषि आधारित उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग या उपरोक्त सभी। हम सब लोगों को पता है वो कौन सा उद्योग है? सूती वस्त्र उद्योग। विश्व के दूरस्थ भागों को जोड़ने वाली वैश्वीकरण की प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका रही है। विश्व के दूरस्थ भागों को जोड़ने की वाली वैश्वीकरण की प्रक्रिया मुख्य भूमिका रही है। वो किसकी रही है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों की रही है या स्थानीय कंपनियों की रही है, संयुक्त राष्ट्र संघ की रही है, राष्ट्रीय संघ की रही है? तो हम सब लोग बहुराष्ट्रीय कंपनियों की रही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की नमक यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? महात्मा गांधी की जो नमक यात्रा थी दोस्तों वो कहाँ से शुरू हुई थी? साबरमती, व दांडी से, लखनऊ से, द चंपारण से। तो ये गांधी जी की जो यात्रा थी वो कहाँ से? तो वो हुई थी दोस्तों साबरमती से। कहाँ से शुरू हुई थी? साबरमती। तो इसमें ऑप्शन अपना सही हो जाएगा ए दोस्तों। कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन। वंदे मातरम गीत लिखा था। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, अरविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, नटेशा शास्त्री ने लिखा था। तो हम सब लोगों को पता है कि किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा था वंदे मातरम गीत? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। (1885) में यूरोप के ताकतवर देशों ने किस महाद्वीप का नक्शा लेकर 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों ने किस महाद्वीप को नक्शे पर लकीरें खींचकर आपस में बांट दिया गया था? महाद्वीप के
नक्शे पर लकीरें खींच के बांट दिया था। एशिया को, अमेरिका को, अफ्रीका को, अंटार्कटिका को कौन सा महाद्वीप था? इसमें ऑप्शन में बताओ दोस्तों कौन सा महाद्वीप था? तो वो महाद्वीप था दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप था, जो लकीर खींच कर ही क्या कर दिया था, बांट दिया था, वो भी नक्शे पे, तो अफ्रीका महाद्वीप पे था। तो ऑप्शन सही हो जाएगा से। निम्न में से जो उद्योग भारी उद्योगों का श्रेणी में आता है वह है, लोहा इस्पात उद्योग आता है, या फिर विद्युत उद्योग आता है, बुनकर की सिलाई उद्योग आता है, या पेंट के ब्रश का उद्योग आता है? तो वो उद्योग आता है दोस्तों लोहा इस्पात उद्योग। कौन सा उद्योग आता है? बाहरी उद्योगों की श्रेणी में आता है दोस्तों। आधुनिक छापे खाने का आविष्कार किसने किया? आधुनिक छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? योहान गुटेनबर्ग ने किया था, मार्को पोलो ने किया था, या एमर्सन ने किया था, ज्यूलिंग गिलिन ने किया था? हम लोगों को पता है कि आधुनिक छापे खाने का आविष्कार किया था योहान गुटेनबर्ग ने किया था। किसने किया था? योहान गुटेनबर्ग ने किया था। भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय दल नहीं है? भारत में निम्न किसमें से कौन सा क्षेत्रीय दल नहीं है? महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और सोमारमणि अकाली दल। कौन सी पार्टी नहीं है? तो इसमें होगा भारतीय जनता पार्टी। कौन सी पार्टी नहीं है? भारतीय जनता पार्टी, जो क्षेत्रीय दल पार्टी नहीं है। ये कौन सी पार्टी है? राष्ट्रीय स्तर पार्टी है। अधिकांश स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने प्रमुख चुनौती होती है लोकतंत्र का बुनियादी आधार बनाने की, गैर लोकतांत्रिक सरकार को गिराने की, अपने विस्तार की, एक संप्रभु सरकार को स्थापित करने की। हम सब लोगों को पता है उसमें से कौन सी होती है? अपने विस्तार की। कौन सी होती है दोस्तों? अपने विस्तार की। भारत में निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? भाजपा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। तो हम सब लोगों को पता है दोस्तों द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो कंडंगम में है उन्होंने किया था। दल पार्टी नहीं है ये कोई। कौन सी पार्टी नहीं है? राष्ट्रीय दल पार्टी नहीं है। उपभोक्ता के अधिकारों में सम्मिलित है प्रतिनिधित्व का अधिकार, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, चुनने का अधिकार और उपयोग सभी। तो अधिकारों में नहीं है, तो ये कौन सा नहीं है? उपभोक्ता के अधिकारों में सम्मिलित है पूछा गया, तो सम्मिलित में प्रतिनिधित्व का अधिकार भी सम्मिलित है, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार भी सम्मिलित है और चुनने के अधिकार भी है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा द ऑप्शन है सही हो जाएगा दोस्तों। बैंक के कर्जदार लोग वे हैं जो बैंकों से ऋण लेते हैं, बैंक का ऋण लौटाते हैं, बैंक से लिए गए ऋण पर ब्याज देते हैं। उपरोक्त सभी तो कर्जदार लोग हैं, तो वो सारे होंगे बैंक से ऋण लेते भी हैं, बैंक को ऋण लौटाते भी हैं, बैंक से लिए गए ऋण का ब्याज भी देते हैं। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा दोस्तों इसमें। निम्न में से कौन सा संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है? बेल है, सेल है, टेस्लो है, OIL है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों OIL। तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक या जिसे हम बोलते हैं ईमेल किसके द्वारा भेजी जाती है? वायु परिवहन द्वारा, इंटरनेट द्वारा, डाकघर द्वारा या फैक्स द्वारा। तो जो वर्तमान तत्काल है वो इंटरनेट के द्वारा भेजी जाती है दोस्तों। अगले प्रश्नों पे बात करें। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया था? ए कलकत्ता अधिवेशन में, ब नागपुर अधिवेशन में, स इलाहाबाद अधिवेशन में, द लाहौर अधिवेशन में। तो कौन से अधिवेशन में पूर्ण रूप से मान लिया गया था? तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा
आपका लाहौर अधिवेशन में, कौन से अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1929 का कांग्रेस अधिवेशन में निम्न में से कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, लाहौर में हुआ था, मद्रास में हुआ था। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये लाहौर में हुआ था दोस्तों। अठारहवीं शताब्दी के अंत में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? यूरोप था, एशिया था, अफ्रीका था या अमेरिका था? तो 18वीं शताब्दी में कौन था भी सबसे ज़्यादा व्यापार का केंद्र, विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र? तो वो देश था यूरोप देश। कौन था देश से? यूरोप देश। अगला है, निम्न में से कौन सा रेशा गोल्डन फाइबर कहलाता है? निम्न में से कौन सा रेशा गोल्डन फाइबर कहलाता है? सूती, ऊनी, जूट और रेशमी। सूती, ऊनी, जूट और रेशमी। सूती कहलाता है, ऊनी कहलाता है, जूट कहलाता है या फिर रेशमी कहलाता है? तो वो कहलाता है दोस्तों जूट। कौन कहलाता है दोस्तों? जूट। 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग में कौन सी पहली पुस्तक छपी थी? बाइबिल छपी थी, कुरान छपी थी, डायमंड सूत्र छपी थी, त्रिपाठी कोरियनाथ छपी थी? तो वो पुस्तक छपी थी बाइबिल। कौन सी पुस्तक छपी थी दोस्तों? बाइबिल। ए ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। दुनिया के सबसे पुराने राजनीतिक दलों में से एक है, दुनिया के सबसे पुराने राजनीतिक दलों में से एक है, ये भारतीय जनता पार्टी है या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है या बहुजन समाज पार्टी है या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है? तो कौन सी है दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है। कौन सी पार्टी है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है। किसी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था द्वारा सामना की जाने वाली समस्या को कहते हैं लोकतंत्र की चुनौतियां, प्रतिनिधित्व की चुनौतियां, जनता की चुनौतियां या तानाशाह की चुनौतियां? तो वो हम कहते हैं लोकतंत्र की चुनौतियां। ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। वह राजनीतिक दल जो सत्ता पर काबिज होता है कहलाता है विरोधी दल, सत्ताधारी दल, छाया दल और लोकतंत्र कल्याण समूह। तो हमें पता है कौन सा दल क्या कहलाता है? सत्ताधारी दल। काबिज का अर्थ होता है जो वर्तमान में जिसकी सरकार हो, आधिपत्य हो। भारत में सूचना पाने का अधिकार कब लागू हुआ था? 2002 में, 2005 में, 2014 में, 2019 में? कब लागू हुआ था दोस्तों? तो सूचना पाने का अधिकार कब लागू हुआ था? लागू कब हुआ था दोस्तों? तो वो अधिकार लागू हुआ था दोस्तों 2005 में। जमाकर्ता बैंक से पाते हैं, जमाकर्ता बैंक से क्या पाते हैं? अपने धन पर ब्याज, वेतन, बोनस और उपहार। हम सब लोग पता है कि बैंक से हम क्या पाते हैं, जमा करता है वो बैंक से क्या पाते हैं? क्या पाते हैं दोस्तों? अपने धन पर ब्याज। निम्न में से कौन सा उद्योग खनिज आधारित उद्योग है? कौन सा उद्योग खनिज आधारित उद्योग है? सीमेंट उद्योग। कौन सा उद्योग खनिज आधारित उद्योग है दोस्तों? सीमेंट उद्योग। वह कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर स्वामित्व और नियंत्रण रखती है कहलाती है क्या कहलाती है दोस्तों? वो कहलाती है क्या? राष्ट्रीय कंपनी, स्थानीय कंपनी, बहुराष्ट्र कंपनी या फिर कारखाना? क्या कहलाती है दोस्तों? तो वह कहलाती है बहुराष्ट्रीय कंपनी। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था दोस्तों? 1930 में, ब 1929 में, स 1928 में।
साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था दोस्तों? तो आपसे पूछा गया है, ए 1930 में पहुंचा था, या ब 1929 में पहुंचा था, स 1928 में पहुंचा था, या द 1932 में पहुंचा था। कब पहुंचा था साइमन कमीशन भारत? तो साइमन कमीशन भारत पहुंचा था ए 1930, ब 1929, स 1928। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। साइमन कमीशन भारत पहुंचा था 1928 में। सैन्य अवज्ञा आंदोलन में किस वर्ग की हिस्सेदारी काफ़ी सीमित है? सैन्य अवज्ञा आंदोलन में किस वर्ग की हिस्सेदारी काफ़ी सीमित है? तो सैन्य अवज्ञा आंदोलन में दलित वर्ग की सीमित थी, संपन्न किसान वर्ग की, व्यापारियों की, या औरतों की? तो उसमें थी दोस्तों दलित वर्ग की। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था पर सहमति बनी थी। कब बनी थी? दिसंबर 1943 में बनी, जनवरी 1944 में बनी, या मार्च 1944 में बनी, जुलाई 1944 में बनी? तो इस कब बनी थी दोस्तों? वो बनी थी जुलाई 1944 में। कब बनी दोस्तों? जुलाई 1944 में। निम्न में से कौन सा उद्योग आधारभूत उद्योग है? पटसन उद्योग है, चीनी उद्योग है, तांबा परगलन उद्योग है, या सीमेंट उद्योग है? तो कौन सा उद्योग है दोस्तों? तांबा परगलन उद्योग है दोस्तों। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कहाँ आई थी? भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस आई थी मुंबई में आई थी, कोलकाता में आई थी, गोवा में आई थी, या अहमदाबाद में आई थी? तो वो आई थी दोस्तों, सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस आई थी गोवा में आई थी। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का निर्माण किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का निर्माण किसके नेतृत्व में हुआ था? मायावती के, जयललिता के, ममता बनर्जी के, या सोनिया गांधी के? तो वो हुआ था ममता बनर्जी के नेतृत्व में। राजनीतिक सुधारों के किन उपायों के सफल होने की संभावना अधिक होती है? लोकतांत्रिक आंदोलन पर, नागरिक संगठन पर, मीडिया पर, उक्त तीनों पर? तो हम सब लोगों को पता है कि तीनों बात अगर एक साथ हो जाए तो और भी अच्छी बात हो जाती है, तीनों अधिकारों पे हो जाती है संभावना अधिक। जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने पर सत्ता में आने की आपस में हाथ मिला लेती है तो क्या कहलाता है? वो कई सत्ता में आने की आपस में हाथ मिला लेती है, क्या कहलाता है? प्रगतिशील, प्रगति विरोधी, सत्ता मुक्त और दलीय गठबंधन क्या कहलाता है दोस्तों? हम सब लोगों को पता है क्या कहलाता है? दलीय गठबंधन। निम्न में से कौन सा गुणवत्ता हेतु प्रमाणक है? ISI, एलमार्क, हॉलमार्क, उपरोक्त सभी? तो हम सब लोगों को पता है गुणवत्ता के लिए तीनों प्रमाणक है। बैंक में जमा करता वे लोग हैं जो बैंक में धन जमा कराते हैं, बैंक के कर्मचारी हैं, बैंक में के मैनेजर हैं, बैंक से ऋण लेते हैं। तो वे लोग कौन हैं? बैंक में धन जमा करते हैं। कौन है वे लोग? बैंक में धन जमा करते हैं। निम्न में से कौन सा शहर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा गया है? कौन सा शहर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा गया है? मुंबई कहा गया है, बेंगलुरु कहा गया है, कोलकाता कहा गया है, या चेन्नई कहा गया है? तो वो कहा गया दोस्तों बेंगलुरु। क्या कहा गया दोस्तों? बेंगलोर। विदेशी व्यापार किन के मध्य होता है? दो देशों के मध्य होता है, दो नागरिकों के मध्य होता है, दो गांवों के मध्य होता है, दो प्रदेशों के मध्य होता है। तो विदेशी व्यापार हम सब लोगों को पता है कि दो देशों के मध्य होता है। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1917 में, 1919 में, 1920 में, 1918 में? तो ये पारित हुआ था, रोलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलाने वाला कौन अधिकारी था? लॉरेंसन था, नील था,
हे लाक था या जनरल डायर था? तो वो कौन था? जनरल डायर था। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर पड़ा था? जापान पर पड़ा था, फ्रांस पे पड़ा था, अमेरिका पे पड़ा था या ब्रिटेन पे पड़ा था? तो सबसे बुरा असर पड़ा था अमेरिका पर। किस पे पड़ा था दोस्तों? अमेरिका पर। भारत का मुख्य अपशिष्ट पदार्थ है फ्लाई रैश, फोक्सोजिप्स, लोहा इस्पात की अशुद्धियाँ, उपरोक्त सभी। तो भारत का जो अपशिष्ट पदार्थ है तो वो है सारी चारों चीज़ें ही हैं, उपरोक्त सभी हो जाएगा। तीनों ऑप्शन सही है। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीकी किस देश में विकसित हुई थी? भारत में, चीन में, जापान में, इटली में? तो कहाँ से विकसित हुई थी? भारत में हुई थी, चीन में हुई थी, जापान में हुई थी या इटली में हुई थी मुद्रण तकनीकी? तो वो हुई थी चीन में। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत है बहुजन समाज, क्रांतिकारी लोकतंत्र, समग्र मानवतावादी आधुनिकता। तो कौन है? वो है समग्र मानवतावाद। राजनीतिक सुधारों का काफ़ी मुख्यतः कर सकते हैं राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक दल, आंदोलन और उपरोक्त सभी। तो हो जाता है सही दोस्तों, उपरोक्त सभी। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई का गठन कब किया गया था? 1885 में ईस्वी में किया गया था या 1925 में किया गया था, 1964 में किया गया या 1919 में किया गया था? वो गठन किया गया था दोस्तों 1925 में किया गया था दोस्तों। भुगता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। भुगता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1985 में किया गया था, 1986 में किया गया या 1996 में या 2006 में? तो वो पारित किया गया था 1986 में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। कृषक सहकारी समिति अपने सदस्यों को जिस खर्च के लिए ऋण मुहैया करवाती है वह है कृषि उपकरण खरीदने के लिए, खेती, कृषि व्यापार करने के लिए, घर बनाने के लिए या उपरोक्त सभी? तो जो ऋण उपलब्ध कराती है वो तीनों चीज़ों के लिए कराती है। तो इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी। द ऑप्शन सही है। कृषि आधारित उद्योग है सिलाई मशीन उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग या फिर तांबा उद्योग? तो कृषि आधारित उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। विश्व के दूरस्थ भागों को जोड़ने वाले वैश्विक प्रक्रिया में मुख्य भूमिका रही है बहुराष्ट्रीय कंपनियों की। तो ये ऑप्शन सही हो जाता है दोस्तों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सबसे ज़्यादा भूमिका रहती है। अगले क्वेश्चन पे बात करें दोस्तों। असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग खिलाफत आंदोलन था वो कब शुरू हुआ? जनवरी 1920 में हुआ, जनवरी 1921 में हुआ, जनवरी 1922 में हुआ या फिर जनवरी 1923 में हुआ? तो दोस्तों वो खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? जनवरी 1921 में। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था, वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था या भीमराव अम्बेडकर ने किया था? इन्होंने किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। आधुनिक काल से पहले विश्व के विभिन्न देशों के बीच व्यापारी और सांस्कृतिक संपर्क में स्थापित करने वाले मार्ग थे। तो वो कौन थे? सूती मार्ग थे, शहद मार्ग थे, हवाई मार्ग थे या फिर रेशम मार्ग थे? तो वो मार्ग थे रेशम मार्ग। लोहा इस्पात उद्योग है आधारभूत उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, उपभोक्ता उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। तो वो कौन सा उद्योग है? आधारभूत
उद्योग। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र छपी थी। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र छपी थी। कब छपी दोस्तों? 1018 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में, 1968 ईस्वी और 868 ईस्वी में। तो कब छपी थी दोस्तों? वो छपी थी 868 ईस्वी में। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण तथा उन्हें मान्यता प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो कौन सी संस्था है भी? वो संस्था है, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण तथा उन्हें मान्यता प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो मान्यता प्रदान करने वाली संस्था है या भारतीय निर्वाचन आयोग है, उच्चतम न्यायालय है, संसद है या राष्ट्रपति? तो भारतीय निर्वाचन आयोग है। समकालीन विश्व में शासन का वह प्रमुख रूप कौन सा है जिसका दूसरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता? राजतंत्र का नहीं होता, अधिनायकवाद का नहीं होता, लोकतंत्र का नहीं होता या कुलीन तंत्र का नहीं होता। दूसरा कोई प्रतिनिधि तंत्र नहीं होता तो वो नहीं होता अधिनायकवाद। किसका नहीं होता? सॉरी वो होगा लोकतंत्र का। जो दूसरा कोई प्रमुख क्या नहीं होता? प्रतिनिधित्व नहीं होता, प्रतिद्वंदी नहीं होता, प्रतिद्वंदी दूसरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता, ये होता है लोकतंत्र। सॉरी लोकतंत्र सही है। बहुजन समाज पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? बहुजन समाज पार्टी का गठन मायावती या काशीराम का, पेरिस स्वामी नायकर के या डॉक्टर या बाबा साहेब अम्बेडकर के? तो वो था बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व काशीराम के नेतृत्व में किया गया था। विक्रेता अथवा दुकानदारों द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है। अधिक कीमत लेकर, मिलावटी वस्तुएं देकर, वजन कम देकर, उपरोक्त कम देकर। तो ये किसी सभी तरीके से होता है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऋण की शर्तों के अंदर आता है ब्याज दर, समर्थक ऋण धारक, आवश्यक कागजात, उपरोक्त सभी। तो ऋण की शर्तों के अंतर्गत ये तीनों चीज आ जाती है तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। भारत में पहला सीमेंट उद्योग कारखाना कहाँ लगाया गया था? भारत में पहला सीमेंट उद्योग कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो वो चेन्नई में लगाया गया था, मुंबई में लगाया गया था, कोलकाता में लगाया गया था या उदयपुर में लगाया गया था? वो लगाया गया था चेन्नई में। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए जाने वाले निवेश को कहा जाता है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए जाने वाले निवेश को कहा जाता है विदेशी निवेश, देशी निवेश, अंतर्राष्ट्रीय निवेश और सरकारी निवेश। तो वो कौन सा निवेश कहलाता है? विदेशी निवेश। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 जनवरी 1930 को हुआ, 5 मार्च 1931 को हुआ या 15 जनवरी 1931 को या 5 मार्च 1930 को हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों 5 मार्च 1931 को हुआ था दोस्तों। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे दोस्तों? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे दोस्तों? तो वो थे महात्मा गांधी। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई थी? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई थी तो वो शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1929 ईस्वी में। भारत का पहला लोहा एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला लोहा इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? जमशेदपुर में। कहाँ स्थापित किया गया था दोस्तों? जमशेदपुर में। बंगाल गजट
पत्रिका का संपादक किसने किया था? बंगाल गजट पत्रिका का संपादन किसने किया था? वारिस हेस्टिंग्स ने, जमशेद हिचकी ने, राजा राम मोहन राय ने, या गंगाधर भट्टाचार्य ने? किसने किया था अभी दोस्तों? तो वो किया था गंगाधर भट्टाचार्य ने। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो भारत में हम सब लोगों को पता है कि बहुदलीय व्यवस्था है, तो इसमें हो जाएगा ए। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है। मृत्यु आधारित, वंश आधारित, परिवार आधारित, तो वो हम सब लोगों को पता है। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः किस पे आधारित होता है? जन्म आधारित। कम्युनिस्ट पार्टी की विशेषता है, तो कम्युनिस्ट पार्टी की क्या विशेषता है दोस्तों? कि आर्थिक सुधार अपनाती है और राजनीतिक सिद्धांत एकाधिकार बनाए रखती है। उपभोक्ता शोषण का मूल कारण है, उपभोक्ता शोषण का सबसे बड़ा मूल कारण है कि उनके पास शिक्षा नहीं है, अशिक्षित लोग हैं, अशिक्षा होने का। ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की आवश्यकता मुख्यतः किस लिए होती है? ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की आवश्यकता मुख्यतः किसके लिए? फसल के लिए, उद्योगों के लिए। तो फसल उद्योग के लिए किसके लिए होती है? ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः फसल उद्योग के लिए। वह ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग निम्न में से किस कच्चे माल के रूप में किया जाता है? गन्ना, कैरी, चूना, पत्थर, लोहा, ऐसे, या फिर बॉक्साइट। तो हमें सब लोगों को पता है कौन से के लिए? बॉक्साइट के लिए। निम्न में से कौन सा विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है? तो वो है वैश्वीकरण। धन्यवाद दोस्तों। आज हमने बहुविकल्प प्रश्नों को हल किया है। आपको लगे आपके लिए उपयोगी हैं तो अपने सहपाठी और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और मिलते हैं अगले रेगिस्तानों की पूर्ति वाले क्वेश्चनों को लेकर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।